हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल लर्न विद्या में स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पाठ 1 गद्य खंड का 1 नंबर चैप्टर है भीमराव अंबेडकर का, जो लेखक है किसके, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ देता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या? तो उसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा? क्या है? लेखक निबंध है। क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है। पूछ देता है एग्जाम में। 1 नंबर उसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 नंबर, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? देखेंगे लेखक का बोलते हैं, किस विडंबना की बात करते हैं, उस विडंबना के स्वरूप क्या है? इसका आंसर होगा, लेखक उस विडंबना की बात करते हैं जो आज के समय में समाज के लिए एक अभिशाप है। क्या है? लेखक उस विडंबना की बात करते हैं जो आज के समय में समाज के लिए एक क्या है? अभिशाप है। ठीक है, आगे है, अर्थात लेखक का कहना है कि आज के समय में भी हमारे समाज में जाति के भेदभाव माना जा रहा है। हाँ, ये तो बात सच है, हमारे समाज में जाति का भेदभाव माना जा रहा है। ठीक है, तथा जाति के आधार पर ही श्रम विभाजन किया जा रहा है। ऐसा हो रहा है, जाति के आधार पर भी श्रम विभाजन किया जा रहा है। जाति के आधार पर बांटा गया कार्य कुशलता मनुष्य में भूखमरी की स्थिति पैदा कर देता है। देखिए, हम लोग के समय में कहा है SC ST है, जनरल है, इस समय तो देख ही रहे हैं लोग, किसका कट ऑफ कम जा रहा है, किसका कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। BC 1 है, EBC है, ये सब का है जाति वाला भेदभाव है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जाति के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? 2 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद के पोषकों का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। कर्म के अनुसार किसका विभाजन हुआ था? जाति, मतलब जैसा जैसा कर्म था वैसे वैसे क्या हुआ? जाति का विभाजन हुआ। इस विभाजन से लोगों को अपने बीते हुए पीढ़ियों के द्वारा जो कार्य किया गया था, इस विभाजन से लोगों को अपने बीते हुए पीढ़ियों के द्वारा जो कार्य किया गया था उसमें निपुणता हासिल हुई। मतलब उस टाइम क्या था, जब लोगों के द्वारा कार्य किया गया तो उस टाइम क्या था, अभी लोग वही काम देख कर अभी भी क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जो जाति प्रथा है वो किस विभाजन का दूसरा रूप है? श्रम विभाजन का क्या है? वो दूसरा रूप है। इसलिए पोषकों का कहना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब जाति के पोषक का तर्क यही है कि मतलब जो पहले को देखकर जो कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है? माने उस टाइम जब जातिवाद के पक्ष दिया गया था तो लेखक के प्रमुख आपत्तियाँ क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति यह है कि वह नहीं चाहता है कि समाज में किसी के साथ भेदभाव हो। जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन का है स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। जो मतलब श्रम विभाजन है उसके साथ साथ क्या करता है? श्रमिकों का विभाजन करती है। अतः हमारे यहाँ गर्भ से ही बच्चे को पेशे में बांध दिया जाता है। मतलब जब बचपन से ही क्या किया जाता है? उसको पेशे में बांध दिया जाता है और यहाँ से समाज में ऊंच नीच का भेदभाव क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं की जा सकती? जाति भारतीय समाज में क्या क्वेश्चन है?
जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो इसका आंसर है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि यहाँ मनुष्य उसके रुचि के आधार पर नहीं की जा सकती है। मतलब जो भी काम है उसके रुचि के आधार पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य का चुनाव नहीं कर पाता है। मतलब मनुष्य का जो क्षमता है, उसके जो कार्य है, उसको मतलब अपने क्षमता के अनुसार क्या कर रहा है, कार्य का चुनाव नहीं कर पाता है, जिसके कारण मनुष्य जीवन भर के लिए किसी निश्चित कार्य में बन जाता है। मतलब कार्य मनुष्य जैसे मतलब मनुष्य जब मतलब रुचि के अनुसार काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वो एक प्रकार का जीवन में बन जाएगा। ठीक है, वो संकट के समय भूखमरी की स्थिति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। संकट के समय क्या होगा, भूखमरी की स्थिति क्या होगा, पैदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? मतलब जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है कि क्योंकि मनुष्य को उसके कार्य कुशलता के आधार पर उसे कार्य करने नहीं दिया जाता है। मतलब जिसमें उसको कार्य कुशलता मतलब जिसमें उसका मन करता है वो कार्य का उसको नहीं किया जाता है। उसके जीवन भर के लिए एक ही पेशे में क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। भले ही उस पेशे में उसको जानकारी प्राप्त हो या न हो। ये वाला मीन है जिसमें जानकारी प्राप्त होता है वो काम का होता है, अच्छा से होता है। और कोई होता है जिसको जानकारी प्राप्त नहीं होता है वो भी काम करने लगता है, जिसके कारण भूखमरी की समस्या क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख तथा प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। लेखक का मानना है कि जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन के लोगों की क्षमता क्या हो रहा है, लोगों की क्षमता रुचि को दबा दिया जाता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति होगा अपनी इच्छा से क्या करेगा, कार्य नहीं कर सकता। वह जिस कार्य में परिपूर्ण होता है उसे वह भी कार्य नहीं दिया जाता है। माने जिस कार्य में मतलब जानता है, माने जो काम जानता है अच्छे से, वो कार्य उसको नहीं मिल पाता है। बहुत ऐसा होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक दृष्टि से क्या है, जाति प्रथा हानिकारक है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में जिन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है वह यह है कि यह श्रमिकों में भेदभाव पैदा करता है। क्या करता है, श्रमिकों में भेदभाव पैदा करता है। इससे उच्च नीच का भेदभाव क्या होता है, पैदा होता है, जिससे सामाजिक एकता पर बुरा पड़ता है। क्या पड़ता है, सामाजिक एकता पर बुरा पड़ता है। श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि पर आधारित न होने के कारण उसके कार्य में बाधा डालता है। क्या होता है, बाधा डालता है। व्यक्ति को पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। मतलब जो काम कर रहा है वही करता है, उसको काम को बदलने की अनुमति क्या होता है, नहीं दिया जाता है। जिससे मजबूरी में वही कार्य करने पड़ते हैं, उसका वंशागत होता है। मजबूरी में क्या करेगा, वही कार्य करना पड़ेगा और उसका वंशागत है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? ठीक है, क्वेश्चन है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? आंसर होगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने उन विशेषताओं को आवश्यक माना है जो समाज में एकता पैदा करे। मतलब जो समाज में क्या करता है एकता पैदा करता है लो। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। जो समाज में क्या करता है लो, एकता पैदा करे, लोगों में भाईचारे की भावना पैदा हो। मतलब लोगों में क्या होना चाहिए, भाईचारे का भावना होना चाहिए। सभी एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर है। सभी एक दूसरे के सहायता के लिए क्या है,
तात्पर्य है भाईचारे का मिश्रण दूध पानी की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाईचारे का मिश्रण? दूध पानी की तरह होना चाहिए। तथा मित्रों के प्रति समानता का व्यवहार होना चाहिए। जो भी मित्र होंगे उसके साथ क्या होना चाहिए? समानता का व्यवहार होना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।